आत्मीय भाइयों एवं बहनों, धनवान भी सामान्य स्तर का जीवन जिए। युग ऋषि की भविष्यवाणियाँ, युग ऋषि के संदेश, संपादन संकलन युग निर्माण योजना मथुरा, अध्याय 2, पृष्ठ 35। अखंड ज्योति फरवरी 1964, पृष्ठ 18 में वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा धनवानों को दिए गए संदेश में आपको पढ़कर सुनाते हैं। धनवान भी सामान्य स्तर का जीवन जिए। साथियों, जो अधिक उपार्जन कर सकते हैं, अधिक धन कमा सकते हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि सामान्य सामाजिक स्तर से बढ़ चढ़कर आडंबर न बनाएं, सादगी से रहें और उसी प्रकार का जीवन यापन करें जैसा कि उस देश के सामान्य नागरिकों को बिताना पड़ता था। थोड़ा अंतर रह सकता है, पर वह उतना ही होना चाहिए जितना हाथ की 5 उंगलियों की लंबाई में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं। आज वैभव और विलासिता की होड़ में अपनी चमक दमक और अपने आप को अच्छा जीवन स्तर दिखाने के लिए होड़ मची हुई है। साथियों, राजा और रंक जैसा बहुत भारी अंतर सामाजिक रहन सहन में रहना केवल विद्वेष की आग ही भड़का सकता है। ईर्ष्या द्वेष यही भड़का सकता है, उससे अनाचार ही उत्पन्न हो सकता है। आपका जीवन भी अच्छा नहीं रह सकता, शांति छिन जाएगी आपकी। देखने में भले ही आपको लगे कि हाँ, हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो ईर्ष्या और द्वेष उससे पैदा होगा, जिसे देखकर वो भावनाएं वो कहीं ना कहीं आपको चोट करती रहेंगी। वो सूक्ष्म में वो भावनाएं आपको चैन से नहीं रहने देंगी। तो हमें सामान्य जीवन जीना चाहिए। पैसा हमारे पास चाहे जितना हो, चाहे जितना कमाते हो। साथियों, अधिक उपार्जन की क्षमता की सार्थकता एवं प्रशंसा इस बात में है कि उसका उपयोग अपने से पिछड़े हुए लोगों को ऊंचा उठाने में किया जाए। सबसे पहले परिवार का जीवन स्तर ऊंचा करना चाहिए। जो परिवार में कमजोर तबके के लोग हैं और हमारे नज़दीकी हैं, उनका जीवन पहले स्तर को ऊंचा उठाने में प्रयास करना चाहिए। और फिर हमारे आसपास जो लोग हैं वो कमज़ोर हैं, जीवन स्तर उनका हमसे नीचे है, उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए और उसी में लगाना चाहिए अपने कमाए हुए धन को। दान उन लोगों का एक नैतिक कर्तव्य है जो अपने आवश्यक खर्चों के अतिरिक्त कुछ अधिक धन कमा या बचा सकते हैं। अपरिग्रह एक धर्म कर्तव्य माना गया है, जिसकी जितनी अनिवार्य आवश्यकता है उतने से ही अधिक का संचय परिग्रह रूपी पाप की श्रेणी में गिना जाना चाहिए। किसे कितनी आवश्यकता है उसका निर्णय उस समाज की मध्यम श्रेणी के स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्यथा कोई व्यक्ति अपनी फिजूल खर्ची एवं विलासिता को भी आवश्यकता सिद्ध करने लगेगा। आर्थिक उपार्जन की क्षमता का होना प्रशंसनीय है, पर उस प्रशंसा की सार्थकता तभी है जब वह व्यक्तिगत विलासिता बढ़ाने की अपेक्षा लोक कल्याण के काम आए। धन को शक्ति का प्रतीक माना गया है, उसकी लक्ष्मी के रूप में पूजा भी की जाती है। मान्यताएं तभी सत्य मानी जा सकती हैं जब उसके उपार्जन एवं व्यय पर
धर्म बुद्धि का समुचित नियंत्रण बना रहे। अनियंत्रित उपार्जन एवं खर्च दोनों ही पतन का कारण बनते हैं। उसके कारण व्यक्ति का नाश और समाज का पतन होता है। धन विधायक संपत्ति अवश्य है, पर उसकी विनाशक शक्ति और भी प्रचंड है। धन का नियंत्रित उपयोग किसी भी समाज का सर्वनाश करने के लिए एक भयंकर संहारक अस्त्र सिद्ध हो सकता है। ओम शांति।